सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। वर्ण व्यवस्था, और ये जो है विषय समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के अंतर्गत ये जो विषय लिया गया है वर्ण व्यवस्था, इसमें सबसे पहले ये सीखना है कि भारत में आर्य आए। भारत में आर्य आए और उन्होंने आर्य भारत में आए तो समाज को कार्य के आधार पर चार भागों में विभाजित किया। जब आर्य भारत में आए, सभी ने इतिहास में पढ़ा है कि आर्य विदेशी थे, तो भारत में जब आर्य आए तो समाज को कार्य के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं, कार्य के आधार पर चार भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? चार भागों में विभाजित किया। पहला भाग ब्राह्मण वर्ण, दूसरा क्षत्रिय वर्ण और तीसरा वैश्य वर्ण और चौथा था शूद्र वर्ण। आर्यों ने जो भारत का जो समाज है उसको कितने भागों में बांटा? प्रारंभिक तौर पर चार भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन सबसे पहले ही लाइन बोली जा चुकी है कि आर्यों ने समाज को कार्य के आधार पर बांटा था, ना कि जन्म के आधार पर। कोई व्यक्ति ज्ञान, पठन पाठन, सदाचारी जीवन जी रहा है तो वो क्या है? ब्राह्मण। सुरक्षा, सैन्य कार्य, ये कौन कर रहा है? क्षत्रिय। वैश्य व्यापार और शूद्र सेवा। ये आर्यों का विभाजन है भारतीय समाज में। लेकिन यहाँ ये भी वर्णित है कि अगर कोई ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति शूद्र वर्ण के कार्यों को अपनाता है तो वह ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, क्योंकि सब कुछ आधार क्या था? कर्म के आधार पर। क्योंकि कार्य के आधार पर, कर्म के आधार पर कोई व्यक्ति अगर शूद्र क्षत्रिय कार्य को अपनाता है तो फिर वह क्षत्रिय वर्ण का हुआ, ना कि वो शूद्र वर्ण का। तो ये थी किनकी व्यवस्था? भारत में आर्यों की। लेकिन धीरे धीरे ये जो व्यवस्था है ये इतनी कठोर हो गई कि फिर किसी भी वर्ण का व्यक्ति, यानी कब हुई कठोर? शुरू में तो थी नहीं। जब आर्य भारत में आए और उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को बनाया, उस टाइम ये चारों जो वर्ण हैं इनका सिर्फ आधार कर्म था। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जाके ये इतनी कठोर हो गई कि इस वर्ण में
कोई एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अब इसका आधार क्या हो गया? जन्म। ये कब हुआ आधार जन्म? ये किसी को नहीं पता, लेकिन हो गया। कायदे से गरीब और अमीर, यानी दो ही चीजें हैं, एक तो धनी और एक निर्धन। दो ही वर्ग होने चाहिए, लेकिन भारतीय समाज में ऐसा नहीं था। आर्यों ने व्यवस्था की थी, 4 वर्ण बना दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कोई भी बाद में अपने वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने की अनुमति है ही नहीं। वो जन्म से अगर ब्राह्मण पैदा हुआ तो मरने तक ब्राह्मण ही रहेगा। ऐसे ही शूद्र जो पैदा हुआ, वैश्य पैदा हुआ या क्षत्रिय, तो जिस वर्ण पैदा हुआ वो उसी में ही रहेगा। उसको कहीं भी ये बाद में कोई सुविधा नहीं मिली कि वह अगर जाना चाहे क्षत्रिय से ब्राह्मण में या शूद्र में, तो समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा था। प्रारंभिक तौर पर ऐसा नहीं था, आधार केवल कर्म था, लेकिन फिर ये क्या हो गया? जन्म। ये कब हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन हुआ। निर्धन को पूरी छूट है, कभी भी अमीर हो सकता है। धनी को कभी भी छूट है कि अगर उसकी स्थिति दयनीय हुई तो वो गरीब हो सकता है। यानी ये जो दो वर्ग हैं, गरीब और अमीर, निर्धन और धनी, निर्धन को पूरा चांस है कभी वो धनवान हो सकता है, और धनी कभी भी निर्धन हो सकता है उसके कर्म के आधार पर। तो दुनिया में अगर कोई वर्ग है तो दो ही वर्ग हैं, एक धनी और एक निर्धन। लेकिन चूंकि हम सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे हैं, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, तो चर्चा हमारी हो रही है वर्ण व्यवस्था की। तो भारतीय वर्ण व्यवस्था जो आर्यों ने स्थापित की वो क्या थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थी, तो कर्म के आधार पर। लेकिन बाद में वो इतनी जटिल और कठोर हो गई कि फिर उसका आधार जन्म ही हो गया। खैर, अब चलते हैं आगे। पहला, वेदों का सिद्धांत। अब आर्यों द्वारा जो वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई है उसको भी, है ना, मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ सिद्धांत है। वेदों का सिद्धांत पहला, यह भी कहता है 4 वर्ण व्यवस्था। दूसरा, उपनिषद का सिद्धांत। तीसरा, महाकाव्यों का सिद्धांत। वेदों और उपनिषद दोनों कहते हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन ये जो महाकाव्यों का सिद्धांत, महाकाव्यों में कौन? एक तो महाभारत, रामायण, ये 2 महाकाव्य हैं, और इनके आधार पर व्यक्ति के अंदर कितने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति में 3 गुण के आधार पर किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? सामाजिक वर्ण व्यवस्था। सतोगुण में कौन है? जिसमें वही आत्मबल हो, सद्बुद्धि हो, ज्ञान हो, त्याग हो, तपस्या हो। ये गुण वाला व्यक्ति कैसा कहलाएगा? सतोगुणी। तो जो सतोगुणी है वो किस में रखेंगे? ब्राह्मण वर्ण में। दूसरा, रजोगुणी की बात करते हैं, जिसमें राग,
द्वेष, राग का मतलब लगाव, द्वेष बैर। तीसरा क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि की वृद्धि। ऐसा नहीं है कि ये गुण इस व्यक्ति में नहीं होंगे, हर एक व्यक्ति में ये वो मौलिक गुण होंगे जो जन्म के साथ उसको मिले हैं, वो अर्जित ज्ञान में शामिल होते ही नहीं। क्रोध है, क्रोध की तो कोई क्लास लगती नहीं है कि भाई क्लास ये क्रोध की क्लास है, आपसा ये प्रेम की क्लास है, ये लोभ की क्लास है, ये अहंकार की क्लास है। ऐसी कोई क्लास नहीं, ऐसी कोई डिग्री नहीं कि भाई क्रोध की डिग्री मिल रही है, ये क्रोध में फर्स्ट आया है, अहंकार में सेकंड स्थान है इसका, है ना, मोह में फर्स्ट आया है, टॉप कर दिया, जिला टॉप कर दिया भाई अहंकार में। ऐसी कोई डिग्री नहीं, कोई क्लास नहीं। तो ये सब कुछ आया कहाँ से? ये वो मौलिक गुण है जो व्यक्ति को जन्म से ही मिले हुए हैं, इनकी कोई क्लास नहीं। काम है, काम की कोई क्लास नहीं होती, फिर भी व्यक्ति काम सीख लेता है, कहीं कोई क्लास नहीं। क्रोध की कोई क्लास नहीं। तो ये मौलिक गुण है। तो हर एक व्यक्ति में ये गुण होंगे ही होंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो क्षत्रिय हो या वैश्य हो। लेकिन नापा कैसे जाएगा कि ये ब्राह्मण है? क्योंकि उसमें अधिकता आत्मबल, सद्बुद्धि, ज्ञान, त्याग और तपस्या, पठन पाठन, ये अगर अधिकता है तो वो सतोगुणी वाला व्यक्ति है। और सतोगुणी वाला व्यक्ति हमेशा ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे वो जन्म के आधार पर शूद्र वर्ण में क्यों ना पैदा हुआ हो, है वो सतोगुणी। रजोगुणी, राग द्वेष लगाव होगा, द्वेष बैर, क्रोध भी होगा, मोह लोभ अहंकार, ये सब अधिक मात्रा में हो जाए, समझ लो रजोगुणी का व्यक्ति है। तीसरा तमोगुणी। तमोगुण में क्या आता है? एक तो आता है भाई इसमें आलस, कर्तव्यहीनता, आलस, कर्तव्यहीनता और अज्ञानता। ये तीनों सर्वाधिक मात्रा में जिस व्यक्ति में हो, समझ लेना कि वो तमोगुणी की प्रधानता वाला व्यक्ति है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इस आधार पर वर्ण की व्यवस्था अगर मानी जाती है तो वो सिद्धांत कहता है महाकाव्यों का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसका है? महाकाव्यों का, कि भाई सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण वैसे भी कहा जाता है। और आज तो विज्ञान भी ये कहने लगा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रत्येक पदार्थ इन तीन से मिलकर बना है। किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बहुत पहले खोज हो चुकी है, विज्ञान ने ये कर ली है कि कोई भी पदार्थ अणु से मिलकर बना। अणु मॉलिक्यूल, फिर परमाणु, अणु से छोटा परमाणु, और परमाणु किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीन, जैसे व्यक्ति में तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसे ही प्रत्येक पदार्थ, जो प्रत्येक पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु, और अणु का सबसे छोटा परमाणु, और परमाणु तीन से मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मनुष्य भी तीन ही गुण से मिलकर बनता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हर मनुष्य में ये तीनों गुण होंगे। हाँ, प्रधानता किसकी ज़्यादा है ये उसके व्यवहार को देखकर ही पता किया जाएगा। तो यहाँ पर
पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि का निर्माण इससे हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। व्यक्ति का निर्माण इनसे हुआ। और कहा भी जाता है कि ईश्वर की त्रिगुणी माया है। त्रिगुणी, 3 गुणों वाली त्रिगुणी माया। अब इसी से समझ जाओ कि प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने इतना जबरदस्त ज्ञान पहले से ही दे दिया था, जो वैज्ञानिकों ने 17वीं 18वीं सदी में आके ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात की है, और जो कि पहले ही भारत में ये बात कही जा चुकी है। त्रिगुणी माया है ना। तो यहाँ पर तीनों बातें हो गई, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और मैं समझ रहा हूँ कि अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि पूरा मनुष्य कि अगर गुणों की बात की जाए तो वो 3 ही गुण। तो ये बात कौन सा सिद्धांत कहता है? ये सिद्धांत कहता है महाकाव्यों का सिद्धांत। इसके बाद चौथे नंबर पर लेते हैं गीता का सिद्धांत। सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कुछ नहीं कहा सिवाय एक बात के, कर्म। कर्म का सिद्धांत पूरा गीता अगर है तो कर्म के सिद्धांत पर है। कर्म कैसे होने चाहिए, यही पूरा वर्णन है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जितने भी सवाल कर रहे हैं और जैसे भी कर रहे हैं, सारे प्रश्न टिके किस पर है? कर्म पर। तो पूरी गीता का अगर सार देखा जाए तो यही तो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सीधा सीधा यही मतलब है कि भाई तुम कर्म पर फोकस करो, फल की इच्छा मत करो। अगर व्यक्ति कर्म बिना फल की इच्छा के करता रहे तो फिर टेंशन कहाँ? टेंशन तो आनी नहीं है। टेंशन तब आती है जब व्यक्ति फल को अपने दिमाग को पहले बैठाता है, फिर कर्म शुरुआत करता है। लेकिन गीता में पूरा कर्म का सिद्धांत है। तो अगर हम इस सिद्धांत की बात करें, गीता के सिद्धांत की, तो टोटल कर्म का सिद्धांत। तो अगर वर्ण की बात आएगी तो यहाँ भी तो ये 3 ही लोग नजर आएंगे। एक तो तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी, क्योंकि ये ही तो कर्म कराते हैं। तमोगुणी वाले के कर्म अलग पहचान हो जाती है, रजोगुणी की अलग होती है, सतोगुणी की अलग होती है, इन्हीं के आधार पर। तो ये जो वर्ण की बात कर रहे हैं गीता का सिद्धांत, वो इन्हीं गुण की बात होती है, जो कर्म। तो कर्म का सिद्धांत है, बहुत बढ़िया सिद्धांत, कर्म के आधार पर। 5वां लेते हैं शुक्र नीति। शुक्र नीति के आधार पर। अब ये क्या कहते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में? ये कहते हैं जी 4 वर्ण के अलावा एक 5वां वर्ण और दिया इन्होंने। वो वर्ण का नाम है म्लेच्छ। शुक्र नीति के आधार पर एक 5वां वर्ण और आया, लेकिन इनका भी आधार जन्म नहीं है, सिर्फ कर्म। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर। जैसे उपनिषदों में कहा है ना कि सृष्टि का निर्माता कौन है? कि ब्रह्मा। ये उपनिषद, वेदों में तो है ही 4 वर्ण। ये 5 प्रमुख हैं। अब यहाँ पर प्रश्न परीक्षा में किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से बनेगा, क्या मेथड से बनेगा, ये तो नहीं पता। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि वेदों में, उपनिषद में और महाकाव्यों में, है ना, उनके जो सिद्धांत हैं उसमें किस आधार पर वर्ण व्यवस्था को वर्णित किया है, बस ये याद रखना है आपको। शुक्र नीति के आधार पर एक 5वां वर्ण और जोड़ दिया,
जो है म्लेच्छ वर्ण, ये भी कर्म के आधार पर। और म्लेच्छ तो आप जानते ही हैं, शहर से बिल्कुल बाहर इनका निवास स्थान। जैसे 7 वर्गों में बांटा था मेगास्थनीज ने भारत के समाज को, और मेगास्थनीज देखिए 4 से 7। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। कहाँ 4 थे प्रारंभिक तौर पर, और वो धीरे धीरे आके 7 वर्गों में हो गए। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, क्योंकि इसका प्रमाण मेगास्थनीज देता है। मेगास्थनीज अपनी इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटता है, उसमें भी एक म्लेच्छ है। इसके बाद हिंदू सामाजिक संगठन, हिंदू सामाजिक संगठन के मौलिक तत्व, इनमें से मैंने जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी लगे उन तत्वों को शामिल किया है। पहला शामिल किया है मैंने पंच ऋण। तो हिंदू सामाजिक संगठन में जो भारतीय समाज की परंपरा है उसमें 5 ऋण की बात कही गई है। पंच ऋण माने 5 ऋण, 5 कर्ज। कौन कौन से? पहले नंबर पर आता है देव ऋण। देव ऋण प्रत्येक व्यक्ति को देवताओं का ऋणी माना जाता है। देव ऋण में प्रत्येक व्यक्ति को देवताओं का क्या माना जाता है? ऋणी माना जाता है। देवता सभी लोगों को जल, भूमि, वायु आदि प्रदान करता है। ठीक, तो ये तो देव ऋण की बात हो गई। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में ऋषि हमको अपनी साधना और ज्ञान के बल पर ज्ञान प्रदान करते हैं। अतः हम ऋषियों के भी ऋणी है। ऋणी पंच जो ऋण है, 5 ऋण, उनमें से पहला ऋण कौन सा हो गया? देव ऋण। प्रत्येक व्यक्ति को देवताओं का ऋणी माना जाता है। इसके अंतर्गत देवता सभी लोगों को जल, भूमि, वायु आदि प्रदान करते हैं। ये हिंदू परंपरा है समाज की, जिसमें 5 ऋण में पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण। ऋषि हमको अपनी साधना और ज्ञान यानी तपस्या के बल पर बहुत सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये हम उनके भी ऋण, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा मेहनत करने के बाद हमको ये बताया कि ये चीज़ आपके काम की है, ये चीज़ आपके काम की नहीं है। तपस्या की, मेहनत की, ज्ञान अर्जित किया। छोटा सा एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। बागवट थे, ऋषि थे, पतंजलि थे, बहुत सारा इन्होंने मेहनत की। उसके बाद आज उनका जो बागवट है उनका तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत योगदान है। पतंजलि योग के क्षेत्र में बहुत योगदान है। तो उन्होंने तपस्या की, योग किया, मेहनत की, ज्ञान अर्जित किया, फिर वो समाज की भलाई के लिए। तो हम ऐसे ऋषियों के क्या हैं? ऋणी। बी, अब हमने 2 ऋण की बात की, अब तीसरे ऋण की बात करते हैं। तीसरा ऋण है
पितृ ऋण। अब पितृ ऋण में माता पिता हमें जन्म देते हैं, अतः जन्म देते हैं, लालन पालन करते हैं, अतः हम माता पिता के ऋणी हैं। भाई उन्होंने हमें जन्म दिया और फिर हमको बड़ा किया। इस पूरे पृथ्वी की बात करें तो सबसे ज़्यादा मनुष्य के बच्चे को बड़ा करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाकी और जानवर जो हैं देखे जाएं तो उनके बच्चों के लिए नहीं, जन्म होते ही चलना शुरू कर देते हैं कुछ के तो, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जिसके बच्चे को जन्म के बाद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको बड़ा करने में। तो माता पिता का बहुत बड़ा क्या है, योगदान। तो इसके लिए हम माता पिता के भी ऋणी हैं। तो यह बोला पितृ ऋण। चौथा है अतिथि ऋण। अब अतिथि से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। नंबर 5वां है भूत ऋण। ये क्या होता है भूत ऋण? प्रत्येक व्यक्ति पर वनस्पति एवं छोटे जीव जंतुओं का भी ऋण रहता है। उनके सहारे हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। भाई ये तो पक्की बात है, वनस्पति पर निर्भर है। प्रकृति में अगर देखें तो वनस्पति पर मनुष्य पूरी तरह निर्भर है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर वनस्पति पर व्यक्ति निर्भर ना हो, है ना? पहला तो यही है कि सांस ही ले रहे हैं, ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिल रही है। और फिर खाने की बात करो तो बहुत सारी सब्जियां हैं जिन्हें खा रहे हैं डेली। तो प्रकृति में वनस्पति पर मनुष्य है ही, और फिर छोटे जीव जंतु और भी हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम देख ही नहीं पाते, वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत सहयोगी हैं। तो उनका ऋण है भाई हमारे ऊपर उनका ऋण है। तो ऐसा जो ऋण है वो क्या है, भूत ऋण कहलाता है, जो जिनके सारे हमारा जीवन चल रहा है। तो 5 ऋण, पांचों ऋण के वर्णन किया है भारतीय समाज में। हिंदू धर्म के अंतर्गत 5 ऋण, और पांचों के नाम मैंने अभी आपको बताए। पहला बताया देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण, और 5वां भी बताया कौन सा, भूत ऋण। 5 ऋण हो गए। अब इसके आगे पंच महायज्ञ। इन ऋणों से मुक्ति के लिए भी 5 महायज्ञ बताए। अब ये ऋण है, ऋण को भाई चुकाना भी है ना। अगर ऋण है किसी के पास तो उसको चुकाना भी है, तो चुकाने का भी प्रावधान है, और वो 5 महायज्ञ के रूप में। उनको भी देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है देव यज्ञ। इसमें क्या करते हैं, देवताओं के ऋण से मुक्त होने के लिए व्यक्ति उपासना
वह आराधना करता है, जिसे देव यज्ञ कहते हैं, जिसे देव यज्ञ कहते हैं। आराधना उपासना के कई विधियां हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है वो विधि आपको कर्म कांड लगे, तो विधि तो वो भी है। दूसरा ऋषि ऋण। ज्ञानी लोगों का सत्कार करना चाहिए। देव ऋण से मुक्त होने के लिए देव यज्ञ का प्रयोग किया जाएगा, और देव यज्ञ करने के लिए आपको उपासना आराधना, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को सात्विक विचार वाला बनना पड़ेगा यदि देव ऋण को चुकाना है तो। और हर एक व्यक्ति पर लागू है, ऐसा थोड़ी है कि किसी खास वर्ण के व्यक्ति पर, सभी पर लागू है, क्योंकि समाज में तो सारे ही वर्ण हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही टाइप के व्यक्ति पर ये लागू होता हो, नहीं। ऋषि ऋण, ज्ञानी लोगों का सत्कार करो, भाई ये भी ऋण मुक्त हो जाएगा, है ना। तीसरा नंबर आता है पितृ ऋण। सॉरी, यहाँ में ऋण की जगह ऋषि यज्ञ होना चाहिए, और यहाँ भी होना चाहिए पितृ यज्ञ। तो पितृ यज्ञ कैसे होगा? माता पिता की भरपूर सेवा करनी चाहिए। भाई हो गया यज्ञ, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। पितृयज्ञ का क्या मतलब? माता पिता की सेवा करो, पितृयज्ञ, और पितृण से मुक्ति हो जाएगी। ऋषि यज्ञ करोगे, ज्ञानी लोगों का सत्कार करो, तुम्हारा ऋषि ऋण भी चुकता हो जाएगा। अब करते हैं भाई चौथे नंबर की बात, अतिथि यज्ञ। ये क्या है? दूसरों का सहयोग, दूसरों को सहयोग दें तथा अतिथियों को भोजन कराएं। भारतीय समाज की जो परंपरा रही है उसमें अतिथि देवो भव कहा गया है, यानी अतिथि को तो देवता के समान। तो यहाँ अतिथि यज्ञ, अतिथि ऋण से मुक्त होने के लिए अतिथि यज्ञ करो, और करना क्या है? दूसरों का सहयोग करें और अतिथियों को भोजन कराएं। और आता है पांचवा है भूत यज्ञ, क्योंकि भूत ऋण से मुक्त होना है, इसको भी चुकाना है भूत ऋण को, तो भूत यज्ञ करिए। और इस यज्ञ में क्या करना है? वनस्पतियों की रक्षा करना। कितना बढ़िया कंसेप्ट दिया है, इसमें पर्यावरण का भी सुधार हो रहा है। देखिए, है ना, कोई पर्यावरण की एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है, इसी भूत यज्ञ में शामिल हो गया। वनस्पति की रक्षा करेंगे, पर्यावरण एनवायरनमेंट बढ़िया रहेगा, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत बड़ी सम्मेलन, है ना, करने की। खुद में भारतीय समाज में इतना ये बढ़िया कंसेप्ट था, लेकिन पता नहीं हमने इसको पूरी तरह से तिरस्कृत कर दिया। इसको अपनाने की बजाय दुनिया भर की एजुकेशन, लॉर्ड मैकाले और ये और वो फलाना और ढिमका, ये सब चले आए, लेकिन सबसे बेहतरीन जो एजुकेशन थी उसको हमने बिगाड़ दी भारतीय समाज की। कहाँ डर लग रहा था, जो आज टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास पहुंचा जा रहा है, अगर ये बात पहले रही होती तो ये बलपूर्वक कक्षा में ये पढ़ाया जाता। बलपूर्वक का मतलब है सिलेबस में अगर ये शामिल किया जाता और हमारे परंपरा में ये रहता समाज के अंतर्गत, इसी आधार पर, तो आज एनवायरनमेंट की कष्ट नहीं होता ये।
इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है। वनस्पतियों की रक्षा करना। दूसरा, पशुओं को भोजन कराना। अरे भोजन का मतलब यार यही है कि उनको भी हेल्प करना, उनको भी चारा डालना है। तमाम पशु आवारा घूम रहे हैं सड़क पर, रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। कहाँ है, सब भूल गए। उस टाइम ये पशुओं को भोजन कराना। मानता व्यक्ति अगर ये परिपाटी चलती तो आवारा पशु नहीं होते। तीसरा, छोटे जीवों के प्रति उदारता। छोटे जीवों के प्रति उदारता, पशुओं को भोजन, वनस्पति की रक्षा, भूत यज्ञ हो गया। भूत यज्ञ करने के लिए यानी हमको ये 3 काम करने थे। छोटे जीवों के प्रति उदारता, अब चींटी है, गिलहरी है ना, छोटे छोटे जीव जंतु है, इनके प्रति भी उदारता रहनी चाहिए। तो ये सब किस में आता है, भूत यज्ञ में। भूत ऋण को चुकता करने के लिए भूत यज्ञ करिए, देव ऋण से चुकता होने के लिए देव यज्ञ करिए, पूजा पाठ करिए। ऋषि यज्ञ के लिए ज्ञानी लोगों का सत्कार करना है, माता पिता की सेवा करनी है पितृण से मुक्ति के लिए, और अतिथि यज्ञ के लिए दूसरों का सहयोग दें और अतिथियों को भोजन कराएं। ये दिमाग में बैठ गई बात। ये हमारे कौन है, हिंदू सामाजिक संगठन के मौलिक तत्व, जिनको ठीक तरीके से आप अपने जीवन में उतारें। ऐसा नहीं पढ़े ही उतारे भी, परीक्षा में आए तो परीक्षा में कराएं। इसके अलावा एक और है तत्व, मौलिक तत्व पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में नंबर 1 पे आता है धर्म, नंबर 2 पे आता है धर्म अर्थ, 3 पर काम, चौथे पे आता है मोक्ष। अब धर्म का मतलब क्या है, प्रार्थना करना, यज्ञ करना, प्रार्थना करना, यज्ञ करना। आज के समय में यज्ञ का, पहले तो व्यक्ति यज्ञ करता था, तमाम वन होते थे, लकड़ी जलाइए हवन करने लगा। आज का जो समय है, अब लकड़ियाँ है नहीं, वन काटना नहीं है, तो आज का यज्ञ तो यही है कि भाई पेड़ लगाओ, हो गया यज्ञ। एक पेड़ लगा दिया, एक यज्ञ हो गया। 100 पेड़ लगा दिए, 100 यज्ञ हो गया। आज परिस्थिति के हिसाब से जब हर चीज़ परिवर्तनशील है, तो यह भी चीज़ परिवर्तनशील है। यज्ञ आज के समय में मेरे अनुसार तो यही है भाई, यज्ञ में लकड़ी जला के घी होमना नहीं, आज के टाइम में यज्ञ करना, एक पेड़ लगा दिया, एक ही यज्ञ हो गया। तो प्रार्थना करना, यज्ञ करना, ये सब यानी धर्म में पूजा पाठ करना, ज्ञान अर्जित करना, ये धर्म। अर्थ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जीविकोपार्जन, है ना, परिवार का पालन पोषण, ये अर्थ यानी काम करेगा व्यक्ति। ये 4 पुरुषार्थ जो दिए हर एक व्यक्ति में 4 पुरुषार्थ है ना। क्या, प्रार्थना करना, यज्ञ करना, पूजा पाठ, तपस्या। ये अर्थ का मतलब है धन अर्जित करना, जीविकोपार्जन, जीवन निर्वाह करने के लिए धन की जरूरत होती है, और परिवार पालना। काम का मतलब संतान उत्पत्ति, और चूंकि इसके द्वारा ही पितृ ऋण से मुक्ति होगी, ये पुरुषार्थ में 3 नंबर का है। चौथा, मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है, जप तप द्वारा ब्रह्म में लीन होना, आवागमन से मुक्ति,
क्योंकि हिंदू समाज ये मानता है कि बार बार जन्म मिलता है। किस आधार पर मिलता है? कर्म के आधार पर। तो कहते हैं कि भाई मोक्ष मिल गया तो फिर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म में लीन होना का मतलब यही है कि जो अंश जैसा है, भगवान का अंश है प्रत्येक व्यक्ति में, तो वो लौट के रिटर्न होगा तो कहाँ होगा? वहीं जाएगा। तो कहते हैं कि ये मोक्ष मिल जाना और आवागमन के चक्कर से मुक्त होना, ये मोक्ष का कंसेप्ट है। ये तो रहे 4 पुरुषार्थ। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, और हमें चारों पुरुषार्थ याद नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उसमें बीच में कोई एक डाल दिया, एक हटा के, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए 4 पुरुषार्थ हैं, चारों के अर्थ आपको समझ में आ ही गए होंगे ढंग से। इसके बाद अगला जो मौलिक तत्व है वो क्या है? कर्म का सिद्धांत। पूरी तरह से जो हिंदू समाज का जो मौलिक तत्व है, पूरा कर्म, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। यानी टोटल कर्म के आधार पर कर्म कैसे होने चाहिए, खाली सोच लेने से नहीं। कोई व्यक्ति बैठा है, सोच रहा है, आराम से सोच रहा है, उसका क्या परिणाम आएगा? अब सोचने के परिणाम थोड़ी आते हैं, परिणाम आते हैं कर्म करने के, और फिर उसी के फल मिलता है। सोचने का कोई फल नहीं, तो सोचने का तो कुछ है नहीं, कर्म करना पड़ेगा। और व्यक्ति कर्म करे बिना रह नहीं सकता, ये उसका मौलिक गुण है, पैदा होते ही कर्म करता है। तो कर्म कैसे होने चाहिए? जो बांटने वाले हों, यानी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया जाए, ऐसे कर्म होने चाहिए। समाज के हित में अधिक से अधिक किया जाए, वही कर्म है। यहाँ तो उल्टा ही कर रहे हैं लोग, अपने अपने लिए कर रहे हैं। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का सिद्धांत, या ऐसे कह लीजिए इसको पुनर्जन्मवाद, ये 5वां मौलिक तत्व है। हिंदू समाज ये मानता है कि दोबारा जन्म होगा, यानी दोबारा जन्म मिलेगा ही मिलेगा व्यक्ति को। कब? कर्म के आधार पर। और यदि उसको मोक्ष प्राप्त हो गया तो फिर तो कोई मतलब नहीं। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत, यानी पुनर्जन्म की बात भी हिंदू समाज में प्रचलित है और मानी जाती है। लेकिन मोक्ष मिलने के बाद उसको फिर आवागमन से मुक्ति मिल जाती है, फिर उसको जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही बात जब गौतम बुद्ध से पूछी गई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। गौतम बुद्ध से पूछा गया पुनर्जन्म के बारे में, उन्होंने मना कर दिया, उन्हें कोई पुनर्जन्म नहीं, बिल्कुल मौन, कोई पुनर्जन्म नहीं, कुछ कहा ही नहीं पुनर्जन्म के बारे में, है ना। महावीर स्वामी ने भी नहीं कहा पुनर्जन्म, यानी जैन धर्म बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता ही नहीं। गौतम बुद्ध से भी कहा कि ईश्वर होता है क्या? गौतम बुद्ध शांत, उनमें तुझे क्या जरूरत पड़ गई ईश्वर से? तो वहाँ भी अनिश्वरवादी ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि ईश्वर व्यक्ति के अंदर खुद ही है। कहाँ खोज रहा है? अब खोया कोई चीज़ तब खोजी जाती है जब वो खो गई हो। भगवान तो हर एक व्यक्ति के अंदर है। तो गौतम बुद्ध ने भी दबे स्वर में ये बात कह दी कि भगवान तुम्हारे अंदर से खोजने की ज़रूरत नहीं है, बाहर अंदर खोजने की ज़रूरत है, अपने ही अंदर खोज लीजिए। खैर, बहुत लंबा हो जाएगा ये चर्चा। आज की क्लास वही वर्ण व्यवस्था तक थी सीमित, और उसमें जरा हमने पंच जो महायज्ञ हैं, पंच ऋण हैं, और जो मौलिक तत्व थे सामाजिक संगठन, हिंदू सामाजिक संगठन, उन पर चर्चा की। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।